रमन और सीढ़ी का नाप। एक दिन रमन और मोगा सिंह, वह सीढ़ी कितनी ऊंची होगी? और रमन, 6 मीटर। नहीं, यह 5 मीटर से ज्यादा नहीं लगती। ओए रमन, 6 मीटर तक कट नहीं हो सकती। 5 मीटर। ओए 6। रमन एक मेजरमेंट टेप निकालता है। लो मोगा सिंह, नापने का टेप। इसे नाप कर देख लेते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। तुम ऊपर चढ़ो और मैं नीचे से नापूंगा। ओए रमन, अगर मैं सीढ़ी तो डिग पाया तो मेरी टंग टूट जाएगी। ना बब्बा, मैं यह काम नहीं कर सकता। तू ऊपर चढ़। ओए नहीं, तू चढ़। तभी खलीफा वहां आता है। दोस्तों, क्यों झगड़ रहे हो भाई? खलीफा, हमने सीढ़ी की ऊंचाई नापनी है। कोई चढ़ने को तैयार नहीं, गिरने का डर है। खलीफा सीढ़ी को जमीन पर लिटा देता है। अब बेवकूफों, इसे जमीन पर लिटा कर नाप लो, फिर गिरने का कोई खतरा नहीं। रमन सीढ़ी को वापस दीवार पर लगा देता है। खलीफा, बेवकूफ तुम हो। हमने सीढ़ी की ऊंचाई नापनी है, ना कि लंबाई। पिकलू और शीशे का घर। एक दिन एक जगह पर। अरे रंपो, तू तो मकान के अंदर से बैठा भी बाहर से दिखाई दे रहा है। ढूंढो, मैंने ये शीशे का घर बनाया है। इसके अंदर रखी हुई हर चीज बाहर से दिखेगी। अरे हाँ, ये तो सचमुच बड़ी लाजवाब चीज है। मैं इस नायाब चीज के बारे में सब दोस्तों को बताता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर। ढपोर, रंपू ने शीशे का मकान बनाया है। उसके आर पार सब कुछ दिखता है। ढूंढो, तुम्हें इतनी जोर से ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों? ये बात झंडू गेंडे ने सुन ली है। जिस तरह लोगों को पान खाने का शौक होता है, झंडू को शीशे तोड़ने का शौक है। वह देखो, उसने मेरे मकान की खिड़कियों के शीशे टक्कर मार मार कर तोड़ रखे हैं। अब रंपू के घर को राम ही बचाए। शीशे का मकान। झंडू वहां से निकल जाता है। रंपू के घर के सामने झंडू तेजी से रंपू के घर की ओर दौड़ता है। एक टक्कर और ये टुकड़े टुकड़े। एक जोरदार टक्कर होती है और झंडू दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। ओह, मेरी शीशे की दीवार झंडू ने चकनाचूर कर दी। खिड़कियों की बजाय पूरे शीशे की दीवारों में टक्कर मारने का मजा ही कुछ और है। और फिर मेरा कीमती मकान। मजा आ गया। रंपू वहां से चल देता है। अरे दोस्त पिकलू, कहाँ है तू? रास्ते में। पिकलू, मैं बर्बाद हो गया। झंडू ने मेरा शीशे का मकान तोड़ दिया। उसे शीशे तोड़ने का शौक है, मेरा ही नहीं, मोहल्ले भर की खिड़कियों के शीशे वह तोड़ चुका है। उस गेंडे को सबक सिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा मकान फिर से बनाता हूँ। और पिकलू ने शीशे का मकान फिर से तैयार कर दिया। झंडू को यह खबर हो गई होगी। वह किसी भी पल इसे तोड़ने के लिए आता होगा। झंडू गेंडा। फिर शीशे का मकान 1 सेकंड में ये ढेर हो जाएगा। झंडू एक जोरदार टक्कर उस मकान में दे मारता है। परिणाम स्वरूप, हाय मेरा सींग। झंडू अब किसी शीशे को टक्कर नहीं मारेगा। अब की बार मैंने ये मकान बुलेट प्रूफ शीशे का बनाया था, जिसे बंदूक की गोली भी नहीं भेज सकती। हाय। पिंकी और पार्क में।
एक दिन पिंकी के घर पर। ओहो, छुट्टी वाले दिन में अखबार भी चैन से नहीं पढ़ सकता। पिंकी, कंडक्टर पीटना बंद करो, आवाज से सिर में दर्द होने लगा है। पापा जी, चलो कैरम खेलें। नहीं, अभी मैं खबरें पढ़ना चाहता हूँ। तभी दरवाजे पर। जनाब, आपके सुख चैन की कुंजी मेरे पास है। आपकी तारीफ। बंदे को सीएम अर्थात चाइल्ड मेट यानी बच्चों का साथी कहते हैं। जिस तरह कोई घर में खाना पकाने के झंझट से बचने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में जाकर खा सकता है, उसी तरह बच्चों की परेशानी से बचने के लिए लोग सीएम की मदद लेते हैं। छुट्टी वाले दिन में बच्चों को पार्क में ले जाकर खेल कूद में शाम तक व्यस्त रखूंगा। घर में आप चैन से अखबार पढ़ें या टीवी देखें। बच्चा खुश, साहब भी खुश। फीस सिर्फ 10 रुपए। मंजूर है, पिंकी को पार्क ले जाओ। और सीएम पिंकी को लेकर चल देता है। आओ पिंकी। ये तो गया काम से। पार्क में। अंकल सीएम, मैं झूला झूलूंगी। ठीक है। वह पिंकी को झूला झुलाता है। तभी आसमान में एक जहाज गुजरता है और वह जहाज को देखने लगता है। जहाज। इधर पिंकी का झूला वापस आता है और ओह, सीएम अंकल जी, आपको चोट तो नहीं आई? बेबी, झूले की बजाय तुम शीशा खेलो, क्योंकि मुझे धक्का तो नहीं देना पड़ेगा। पिंकी झूले की ओर बढ़ती है। यह तो ज्यादा दिलचस्प खेल है। अंकल, दूसरी तरफ जब तक कोई ना बैठे तो इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं बैठता हूँ। जैसे ही वह झूले के पास पहुंचता है तो मैं इधर बैठूंगी, आप उधर बैठना। आओ बेबी, तुम शीशा की बजाय फिसलन का खेल खेलो, क्योंकि इससे मैं सारे झंझटों से बचूंगा। यह तो और भी अच्छा खेल है। पिंकी झूले पर चढ़ जाती है। अंकल देखना, मैं कैसे फिसलती हूँ। पिंकी झूले पर फिसलती है और सीधा आकर सीएम से टकरा जाती है। ओह! शाम को। सीएम जी, अगले इतवार को मेरी बेटी को फिर पार्क में ले जाना। तौबा, मैंने ये धंधा छोड़ दिया है।